Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes, and in this video I am going to explain you the chapter Human Capital Formation. ये आपका आईडी के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बोर्ड एग्जाम में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको भी मैं आपको बीच बीच में एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सारा कंटेंट आपको स्लाइड्स में प्रोवाइड किया गया है दैट इज अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो बच्चों बहुत ध्यान से इसको आप सुनिए समझिए, और अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली give you the right answers. Now I am going to start with the introduction. What is human capital? So human capital is the stock of talent, competence, expertise, education and knowledge embedded in a nation's people at the same point of time. So in simple terms, it is a stock of professional and skilled individual in a country at any one moment who engage in the production process and contribute to the gross domestic product. तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली जैसे आपको पढ़ के भी समझ आ रहा है कि जो हम आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है वो हमारे लिए क्या है, हमारी ह्यूमन कैपिटल। तो एक कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज करने में ह्यूमन कैपिटल जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हम किस तरह से कर रहे हैं? सो टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल विद रिसोर्सेज वी नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझते हो कि हम अगर यहाँ के यंग जनरेशन जो है या जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हम उनको अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्किल्ड कर रहे हैं, है ना, तो उससे क्या है, एक कंट्री का इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट्स है जो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया आपको कि इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द कंट्री ह्यूमन कैपिटल स्टॉक इंक्लूड 40 लाख स्किल्ड वर्कर्स एंड एट द एंड इट इंक्रीज बाय 45 लाख स्किल्ड वर्कर, तो इट मीन्स आपने 5 लाख वर्कर्स जो हैं उनको क्या किया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया है बेसिकली। तो इट मीन्स आपने क्या किया दिया, उनको स्किल्ड कर दिया है। नाउ दे विल हेल्प यू टू जनरेट मोर नेशनल इनकम, और जीडीपी जिसको आप बोलते हो उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहला है इसमें एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू improve and enlarge the size of nation's productive workforce is by spending on education, which make it a significant source of human capital formation. Countries and people spend money on education with the objective of enhancing their potential earning, कि आपकी अर्निंग जो है वो बेटर हो जाए, आपको टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट कर दिया जाए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है बेसिकली लेबर की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है और किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड गेटिंग बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। तो डेफिनेटली जिस भी कंट्री में एजुकेशन पे ज्यादा स्पेंडिंग की जाती है तो उस कंट्री में डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो जाती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। Then second in education on expenditure on health. So complete physical, mental and social well-being is a condition of being in a good health. तो एक कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी ब्रेन होता है, तो बॉडी का हेल्दी होना भी जरूरी है कि अगर आप एजुकेट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उनकी हेल्थ पे भी फोकस करना है। द क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नेगेटिवली इम्पैक्ट बाय पुअर हेल्थ एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज सिक वर्कर्स हु लैक एक्सेस ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज आर कंपेल्ड टू टेक टाइम टू वर्क विच रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने काम से ऑफ लेते हो, आप अपनी एजुकेशन, आप अपने कॉलेजेस से ऑफ लेते हो, है ना, जहां भी जो आपका वर्क प्लेस है वहां से ऑफ ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए क्या जरूरी है कि गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी का एक अच्छा अमाउंट जो है वो हेल्थ पर भी स्पेंड करना चाहिए। सो हेल्दी पर्सन मेक अ मोर सब्सटेंशियल जीडीपी कंट्रीब्यूशन देन अ सिक पर्सन। एंड डिफरेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्लूड जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन हैं, सोशल मेडिसिन हैं, है ना, तो ये सब के बारे में भी अवेयरनेस जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए और गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल करानी चाहिए।
थर्ड हम बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये 3 और 4 मार्कर के अंदर आपका आता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात जब करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, इट इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। तो इट मीन्स अगर जॉब के साथ साथ आपको ट्रेनिंग की जा रही है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। वर्कर में बी ट्रेन इन द फर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड वर्कर। जैसे आपको जिस आप जॉब में हो वहां पर अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, साथ साथ आप काम भी सीख रहे हो और आप अपना जॉब भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली उससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। सो फर्म एनकर कॉस्ट इन ईच ऑफ दिस सिनेरियो वंस द ट्रेनिंग इज ओवर द फर्म रिक्वायर द वर्कर्स टू वर्क फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम एंड टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इससे वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई है, उससे डेफिनेटली उनको मॉनेटरी टर्म्स में भी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जब आप ट्रेंड है ना, जब आपने कोई स्किल कर लिया है, तो डेफिनेटली उससे आपका मार्केट में डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है। देन नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। People migrate in search of occupation that pay more than what they earn in their home place. For example, engineers and physicians migrate to other countries in search of a higher salaried jobs. Unemployment is the driving force behind rural-urban migration in India. It means that unemployed people from rural area move to urban area in search of job. तो migration का मतलब ही क्या है कि rural to urban माइग्रेट होना, या फिर वन कंट्री टू अनदर कंट्री जब आप बेटर जॉब्स के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। सो इन बोथ द cases migration essential, the expense of transportation, the greater cost of living in migrated location, and the psychological cost living in an unfamiliar socio-cultural setup. तो माइग्रेशन कॉस्ट क्या है यहाँ पर, क्योंकि आप रूरल से अर्बन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट चैलेंजेस आपको वहाँ फेस करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका हाई हो जाएगा, है ना, और कुछ साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी आपको इसमें बियर करनी पड़ती है, क्योंकि आप फैमिली से दूर है तो डेफिनेटली आपको वहाँ एक अलग सोशल सर्कल बिल्टअप करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको हम किसके अंडर ले रहे हैं, माइग्रेशन कॉस्ट के अंडर। तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो considered as a point of human capital formation. Then expenditure on information. People spend money to learn about labor market and education institution. For example, people need information regarding different salary level associated with different type of job. जैसे आज के टाइम में आप स्टूडेंट्स, as being a student, आप क्या चाहते हो, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसके आगे फ्यूचर में जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी तो आप स्पेंडिंग करोगे। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजन। आप डिसीजन ले रहे हो कि आपको एजुकेशन जो करना है वो कौन से फील्ड में करना है जहां पर बेटर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज रहे। सो एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर मार्केट एंड अदर सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Then next is a very important question, role and importance of human capital. ये आपका 6 मार्कर में भी आ सकता है और 3 और 4 मार्कर के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इसमें कई बार ये होता है कि जैसे एक ही पॉइंट के ऊपर 3 मार्कर का क्वेश्चन बना दिया, तो ये स्लाइड में जो आपको इंफॉर्मेशन है इसी से आप 3 मार्कर के आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी। अब जो ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, ये किससे इंप्रूव हुई, आपका एजुकेशन और हेल्थ से। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू education investment increase productivity and output by assuring worker are aware and skilled. तो education ने आपको क्या किया, aware किया और skill करा। टेक्निकली आप एक्सपर्ट हो गए अपनी एजुकेशन में, एजुकेशन के थ्रू आपकी हेल्थ बेटर हो गई, तो ये ह्यूमन कैपिटल से आपका बेसिकली क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो गया। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेफिनेटली जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगा। द डिग्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नॉट ओनली मेक इंडिविजुअल मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव बट इट ऑल्सो इम्पैक्ट देयर लाइफ फॉर द बेटरमेंट। कि जब आप एजुकेशन लेते हैं तो वो किस लिए ले रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ जो है और बेटर हो जाए, है ना। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होने का मतलब क्या है कि आपकी जो थिंकिंग है वो बेटर हो गई, आपकी एजुकेशन बेटर होगी, आपकी हेल्थ बेटर हो गई। नाउ यू विल टेक राइट डिसीजन फॉर योर लाइफ, है ना।
So people's quality of life improve as a result of better education, better health, skill development के through. So human capital formation allow people to enjoy a greater standard of living since they are able to generate higher salaries for themselves, which help to economic development. तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड. जो आपकी थिंकिंग लेवल है उसको मॉडर्नाइज करना. इट मीन्स आपका जो सोशल आउटलुक है उसको भी बेटर करना है. पीपल बिकम मोर नॉलेजेबल, कॉम्पिटेंट एंड मॉडर्न एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. इट changes their perspective and attitude toward multiple aspects of the country's growth such as tradition and job market. It lead to the establishment of modern society for economic development. तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एजुकेशन जो है उससे आपका एटीट्यूड्स टुवर्ड लाइफ, towards your nation, that is also affected, right? क्योंकि अब आप अपने लिए नहीं, कई बार आप ये भी तो सोचते हैं ना, हमेशा आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप अपनी कंट्री के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आप अपने आसपास की सोसाइटी के बारे में, ये सब भी जो है आप सोच के चलते हैं. तो ये बेसिकली क्या है, एजुकेशन के थ्रू ही आपको प्रोवाइड किया जाता है. Next point is effective use of physical capital. A person who is properly trained and has the necessary skill will have a better understanding of the physical tool and equipment. क्योंकि आपको ट्रेन कर दिया गया है तो अब आपको पता है टूल्स को किस तरह से यूज करना है, मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना है. तो एजुकेशन एनहांस करती है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल. फिफ्थ इज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. अब एक कंट्री को अगर अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है तो वहां पर भी एजुकेशन का रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. सो इन दिस पॉइंट वी हैव मेंशन इन द 7th प्लान जो 85 to 90 है, इंडिया प्रायोरिटाइज ह्यूमन कैपिटल. ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल इन अकॉर्डेंस विद द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैव बिकम एन एसेट इन एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एक स्ट्रैटेजी का बनाना जरूरी है. जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है. एंड द 6th पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. द एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन बूस्टिंग human resource productivity through technology advancement at all level of work. It promote people repetitively to modern and scientific concepts. Since independence, the number of technical and professional educational institutions has grown significantly. So improvement in technology will also help for human capital formation. So this is the role and importance of human capital formation. ये आपका बोर्ड में 6 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसके अंदर आपको 6 पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं. Next, the most important question from this chapter is human capital versus physical capital. तो ये आपका 4 मार्कर में भी आ सकता है और 6 मार्कर के अंदर भी आ सकता है. So first we start from the definition, that is human capital refers to the knowledge, skill, education, training, experience and other attribute possessed by individual in a population. So it represent the collective abilities and expertise of the worker. So this is called human capital. अब इसके characteristics की अगर बात करते हैं तो human capital जो है वो intangible है ना, कि आपकी capabilities को आपसे अलग थोड़ी किया जा सकता है. और over a period of time जब आप बहुत practice कर लेते हैं तो definitely it develop over a period of time. Subject to depreciate, like physical capital, human capital can depreciate over time if skill become outdated, है ना. If individual do not continue to invest in their education, कि अगर आपको ट्रेनिंग कर दिया गया है बट अगर ट्रेनिंग के बाद अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो डेप्रिशिएट ही होगा. एग्जाम्पल इज एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्क एक्सपीरियंस, और इस तरह से जो है आप क्या करते हैं ह्यूमन कैपिटल को बेटर कर सकते हैं. अब बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की. सो फिजिकल कैपिटल क्रिएट only private benefits. It happens because benefit from a capital goods flow to those who pay the price for the product and services produced by it. This is tangible, can easily be sold in the market. जैसे machines हो गए, tools हो गए, है ना, इनको हम क्या करते हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर ले रहे हैं. And it depreciate over a period of time. ऑब्सोलेंस भी है ना, कि टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड भी हो जाती है. नाउ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. अब एक क्वेश्चन आपका इसी तरह से ही फ्रेम होता है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का आपस में क्या रिलेशन है. दे आर सेपरेबल और दे आर मतलब कि इनको किया जा सकता है, या किस तरह से जो है ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करता है. क्या हम अपनी कंट्री के बारे में इससे रिलेट करके इससे पूछ सकते हैं. सो नाउ द आंसर इज देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड हाउ
how well the economy grew. This is because people bring different skill and knowledge to the table. One way to see this connection is by looking at how much is invested in education of the people. Some government understand this link between people skill and the economy, so they offer higher education for free or at a low cost. जैसे इंडिया में भी सर्व शिक्षा अभियान के अंडर फ्री एजुकेशन है, गर्ल्स चाइल्ड के लिए फ्री एजुकेशन है. तो इट मीन्स गवर्नमेंट जो है इस चीज को अंडरस्टैंड कर रही है कि अगर हम अपनी जनरेशन को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या है, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है. सो द वर्कफोर्स विल help to grow the economy. Next is what is the impact of human capital on economic growth. So human capital exerts a significant and influence on economic growth by enhancing productivity, innovation and overall economic performance. किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अगर बेटर करना है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जिसके अंदर आप उनको एजुकेट करते हैं, उनके इनोवेटिव आइडियाज को यूज करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं. सो विद इंडिविजुअल एक्वायर एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग दे बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. जैसे इंजीनियर्स हैं उनका स्पेशलाइजेशन है, डॉक्टर्स हैं उनका स्पेशलाइजेशन है. तो जब आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किल, आपकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी. तो इनफैक्ट आपकी ग्रोथ का मतलब क्या है कि आप सोसाइटी को भी तो हेल्प कर रहे हो, आप कंट्री को भी तो हेल्प कर रहे हो. सो दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इट हेल्प फर्दर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड ह्यूमन कैपिटल फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट, क्योंकि जब आप एजुकेशन में लेते हैं तो उससे आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज हैं, टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड कर रहे हैं. सो एजुकेशन एंड स्किल इंडिविजुअल आर बेटर इक्विपमेंट टू डेवलप न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड possesses that derive economic progress and competitiveness. By investing in human capital development, society can stimulate innovation, create new ideas, new and improve their efficiency and fueling economic growth. तो basically ये सब आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. And moreover, human capital contribute to the accumulation of knowledge and adoption of new technology which are essential driver for long term economic growth. तो यहाँ हम सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते हैं, हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं. और हाईली स्किल्ड जो एजुकेटेड पीपल हैं, दे विल हेल्प to change the scenario for the future growth of the country. And finally, they help for the they provide the new opportunities and competitive environment in the global economy also, right? And next is the definitely there must be some problem, so we'll discuss about the problem of human capital formation. तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है ये क्वेश्चन भी आपका 3 और 4 मार्कर के अंडर आ सकता है, या इसको ऐड करके बनाया जा सकता है 6 मार्कर के अंडर. नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम इज राइजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज गवर्नमेंट जितना भी इन्वेस्ट करती है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो आपकी कंट्री में या हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, जैसे पॉपुलेशन का साइज जो है बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उतना आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो जिस हिसाब से पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है. ब्रेन ड्रेन अगेन इज अ प्रॉब्लम. द माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, अदर कंट्री में चले जाते हैं, है ना, आपकी कंट्री से. जैसे इंडिया से एजुकेशन लिया बट दे सेटल इन सम अदर कंट्रीज, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, क्योंकि उनका ब्रेन तो आपने डेवलप किया, आपकी कंट्री में डेवलप हुआ है, एजुकेशन यहाँ से ली है, बट दे सर्व फॉर द अदर कंट्रीज. एंड इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, जेंडर डिस्पैरिटीज हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं. दिस इज अगेन प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन कैपिटल. देन लो एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स. तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो हैं उनका भी हाई होना जरूरी है. अगर वो लो है तो डेफिनेटली आपका एजुकेशन जो है वो बेटर नहीं होगा, आप हेल्थ केयर में जो है वो बेटर नहीं है, आप एजुकेशन में बेटर नहीं है. तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम. एंड लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग. देयर इज अ सिग्निफिकेंट मिसमैच बिटवीन द स्किल डिमांड फॉर द मार्केट एंड द स्किल प्रोड्यूस्ड बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. सो वी कैन से जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, बेसिकली कितने एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, इनका भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. सो बच्चों, इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. आई होप यू लाइक इट. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बताइए मुझे, मैं डेफिनेटली आपके सॉल्यूशंस जो है आपको प्रोवाइड करूंगी. Thank you so much. If you like my channel and you like the way of teaching, then please
like, share my videos with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.